नहमिया का ग्रंथ अध्याय 3। निर्माणकर्ताओं की सूची। महायाजक एलियाशीब और उसके याजक भाई बंधुओं ने भेड़ फाटक को बनवाया। उन्होंने उसका प्रतिष्ठान कर उसमें किवाड़ लगाए। फिर उन्होंने हमेया बुर्ज और हेनाइल बुर्ज तक पुनः निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया। यरीको के निवासियों ने दीवार का अगला भाग बनाया और इमरी के पुत्र जकूर ने इसके बाद का भाग। हसनाओं के पुत्रों ने मत्स्य द्वार बनाया। उन्होंने उसमें कड़ियां, किवाड़, अर्गलाइयां और छड़ लगाए। उरिया के पुत्र और हकोस के पुत्र मरेमोत ने अगला भाग बनवाया। उनकी बगल में बेरेकिया के पुत्र और मर्शबेल के पौत्र मशुलाम ने मरम्मत का काम किया। उनकी बगल में बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत का काम किया और उनकी बगल में तकोआ निवासियों ने, परंतु उनके कुलीन व्यक्तियों ने अपने अध्यक्षों के आदेशानुसार काम नहीं किया। पासेआ के पुत्र योयादा और बसोदा के पुत्र मशुलाम ने प्राचीन द्वार की मरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां, किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाए। उनकी बगल में गिबोन निवासी मल्टिया और मेरेनोती, यादोन और गिबियोन और मिस्पा के निवासियों ने उस भाग का पुनः निर्माण किया जो नदी के उस पार के प्रदेश के राज्यपाल के अधीन था। उनकी बगल में हरदया के पुत्र सुनार उजिएल ने मरम्मत की। उसकी बगल में अंतार हनन्या ने मरम्मत की। उन्होंने चौड़ी दीवार तक यरूशलेम का पुनः निर्माण किया। उनकी बगल में हूर के पुत्र रफाया ने पुनः निर्माण किया जो यरूशलेम के आधे भाग का शासक था। उसकी बगल में हरुमफ के पुत्र यदाया ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की और उसकी बगल में हशबन्या के पुत्र हटूश ने, हारिम के पुत्र मलकिया और पहत मोआब के पुत्र यशुबा ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की। उन्होंने भट्टा बुर्ज की भी मरम्मत की। उनकी बगल में हलोइश के पुत्र शालूम ने अपनी पुत्रियों के सहयोग से अगले भाग की मरम्मत की। वह यरूशलेम के दूसरे आधे भाग का शासक था। हनून और जानोहा के निवासियों ने घाटी के फाटक की मरम्मत की। उन्होंने उसे उठाकर उसमें किवाड़, अर्गलाएं और छड़ लगाए। उन्होंने 1000 हाथ तक कुंडा फाटक तक दीवार की भी मरम्मत की। रेकाब के पुत्र मलकिया ने कुंडा फाटक की मरम्मत की। वह बेत हकरेम जिले का शासक था। उसने उसे बनाकर उसमें किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाए। कोल होजे के पुत्र शलूम ने, जो मिस्पा जिले का शासक था, निर्जर फाटक की मरम्मत की। उसने उसे उठाकर और उसके ऊपर एक छत बनाकर उसमें किवाड़, अर्गलियां और छड़ लगाई। उसने राजकीय उद्यान के पास की दीवार उन सीढ़ियों तक बनाई जो दाऊद नगर से नीचे की ओर जाती हैं। इसके बाद अजबूज के पुत्र नहमिया ने, जो बेतसूर के आधे जिले का शासक था, उस स्थान तक मरम्मत की जो दाऊद की कब्रों के सामने से होकर खुदवाए हुए पोखार और वीर योद्धाओं के भवन तक जाता है। इसके बाद लेवियों ने बानी के पुत्र रहूम के नेतृत्व में मरम्मत का काम किया। इसके बाद काइला के आधे जिले के शासक हशवा ने अपने जिले की ओर से मरम्मत का काम करवाया। इसके बाद उसके भाइयों ने हनानाद के पुत्र बविया के नेतृत्व में मरम्मत की। बविया काइला जिले के दूसरे भाग का शासक था। उसकी बगल में येसुआ के पुत्र अजैर ने, जो मिस्पा का शासक था, उस भाग की मरम्मत की जो मोड़ के पास शस्त्रगार के चढ़ाव के सामने है। इसके बाद जब्वे के पुत्र बारूक ने एक दूसरे स्थान पर मोड़ से लेकर महायाजक एलियाशीब के घर के प्रवेश तक मरम्मत की। इसके बाद उरिया के पुत्र हकोश के पौत्र मरेमोत ने एक दूसरे भाग की मरम्मत की, अर्थात एलियाशीब के घर से लेकर उसके घर के अंत तक। इसके बाद देहात में रहने वाले याजकों ने मरम्मत की। इनके बाद बेन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने की मरम्मत की। इनके बाद मसेया के पुत्र और अनन्या का पौत्र अर्जिया ने अपने घर के पास वाले
भाग की मरम्मत की। इसके बाद हेनादाब के पुत्र बित्रुई ने अर्जिया के घर से लेकर मोड़ तक आगे के भाग की मरम्मत की। उर्जय के पुत्र पलाल ने मोड़ के सामने के भाग की और पहरेदार की चौकी की मरम्मत की, जो राजभवन के ऊपर भाग से आगे निकली हुई थी। इसके बाद परओश के पुत्र अदाया ने मरम्मत की। इसके बाद उफेल की पहाड़ी पर रहने वाले मंदिर के कर्मचारियों ने पूर्वी जल फाटक और निकले हुए बुर्ज तक दीवार की मरम्मत की। इनके बाद तकोआ के लोगों ने निकले हुए बुर्ज से उफौल तक दीवार की मरम्मत की। अश्व फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने के भागों की मरम्मत की। इनके बाद एमोर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने के भाग की मरम्मत की। इसके बाद शकन्या के पुत्र पूर्व द्वार के द्वारपाल शमैया ने मरम्मत की। इसके बाद शलेमिया के पुत्र हनन्या ने और सलाफ के छठे पुत्र हनून ने उसकी बगल में मरम्मत की। इसके बाद अपने घर के सामने ही बेरेकिया के पुत्र मशुल्लाम ने मरम्मत की। इसके बाद सुनार मलकिया ने निरीक्षण द्वार के सामने मंदिर के सेवकों और व्यापारियों के मकान तक और कोने के ऊपरी कमरे तक मरम्मत का काम किया। कोने के ऊपरी कमरे से भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने चार दीवारी की मरम्मत की। चार दीवारी निर्माण में विघ्न। जब सनबलट ने सुना कि हम चार दीवारी की मरम्मत कर रहे हैं तो वह क्रुद्ध हुआ और बड़े आवेश में आ गया। उसने यहूदियों की हंसी उड़ाई और भाई बंधुओं तथा समरिया की सेना के सामने कहा, ये दुर्बल यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये चार दीवारी का पुनः निर्माण करने में सफल होंगे? क्या ये बलिदान चढ़ाएंगे? क्या ये एक दिन में काम समाप्त करेंगे? क्या ये मलबे में पड़े और भस्म किए हुए पत्थरों को फिर से काम में ला सकेंगे? पास खड़े अमोनी टोबियास ने कहा, अरे ये जो बना रहे हैं उस पर यदि लोमड़ी भी चढ़ जाए तो वह उनके पत्थरों की दीवार ढा देगी। नहम्याह की प्रार्थना, हमारे ईश्वर ध्यान दे, हमारा अपमान हो रहा है। उनका यह उपहास उनके ही सिर पड़े और तू उन्हें एक ऐसे देश के हाथ में डाल दे जहां वे लुटे और बंदी बनाए जाएं। अब उनके अपराधों को मत भुला, उनके पापों को अपनी दृष्टि में ओझल ना होने दें, क्योंकि उन्होंने निर्माणकर्ताओं की निंदा की है। हमने दीवार का निर्माण कार्य जारी रखा और आधी ऊंचाई तक काम पूरा कर लिया। लोग दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहे।